बजट 2024-25 के लिए सरकार ने कसी कमर। सरकार ने सर्कुलर जारी कर शुरू की अपनी तैयारियां। 10 अक्टूबर तक वित्त विभाग को सौंपा जाएगा रिकॉर्ड। तर्राहा पुल की फिलहाल मरम्मत नहीं होगी संभव। अभी 5 महीनों से ज्यादा का लग सकता है समय। आरटीआई रिप्लाई में एनएचएआई ने ये किया खुलासा। एयर शो के मद्देनजर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। यातायात पर 8 घंटों तक रहेगी कुछ पाबंदियां। जम्मू में कल शुक्रवार को होगा भव्य एयर शो। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। सबसे पहले आपसे बात करेंगे बजट को लेकर। जम्मू कश्मीर सरकार ने बजट 2024-25 के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है और इस सर्कुलर पर डीडीओ स्तर के अधिकारियों को 20 सितंबर जबकि सरकारी विभागों के प्रमुखों को 5 अक्टूबर तक सभी तैयारियां पूरी करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अधिकारियों को पूरा रिकॉर्ड तैयार कर 10 अक्टूबर तक वित्त विभाग को सौंपने के निर्देश जारी किए गए हैं ताकि इसे फाइनल किया जा सके। और अब जम्मू कश्मीर के वित्त बजट को लेकर जो तैयारियां हैं उसको लेकर सर्कुलर जारी हुआ है और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि ये जो सर्कुलर जारी हुआ है इसमें ये बताया जा रहा है कि जो डीडीओ लेवल के ऑफिशियल्स हैं उनको ये प्रेपरेशन करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है और एचओडी लेवल के जो जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको ये बजट कंप्लीट करने के लिए 5 अक्टूबर तक का समय दिया गया है और इसकी जो डेडलाइन है वो 10 अक्टूबर रखी गई है, जिसके बाद से इसकी जो प्रेपरेशन है वो शुरू हो जाएगी। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो अनिल से पूरी जानकारी लेंगे। अनिल, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कुछ गाइडलाइंस, कुछ एडवाइजरीज जो हैं वो इश्यू की गई हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, तो पहले आप उसकी जानकारी दें कि क्या कुछ सर्कुलर में जो है चीजें मेंशन की गई थी। साथ है कि पल्लवी, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जो प्रिपरेशन ऑफ बजट है वो उसे 5 अक्टूबर तक जो है रिस्पेक्टली उसको जो है वो क्लियर करना है। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और इस सर्कुलर को जो है इशू कर दिया गया है। और डीडीओ लेवल और ऑफिशियल लेवल्स की बात करते हैं तो इसमें पूरी तरह से जो है इसको लेकर प्रिपरेशन जो है वो तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से फाइनेंशियली सबमिशन बजट की बात करते हैं उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है 2024-25 के बजट की बात करते हैं बेहद खास रहने वाला है। और इस बजट सेशन की बात करते हैं तो जिसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर जो है उसका पूरा का पूरा जो है लेखा जोखा जो है वो तैयार किया जा रहा है, ये बेहद खास है। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं जो 30 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक जो है वो एक पूरी तरह से रहने वाला है, जिसमें बहुत रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट की बात करते हैं, ये बेहद खास है। रेवेन्यू और कैपिटल जो बजट है ये बेहद खास है क्योंकि इसी से जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू की बात करते हैं या फिर जम्मू कश्मीर के बजट सेशन की बात करते हैं, जिसे डीडीओ और बजट कंट्रोल ऑफिसर्स और एचओडी लेवल्स के जो ऑफिशियल्स हैं वो इसमें भागीदार हैं और डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं वो इसमें पूरी। अनिल, आपसे एक सवाल मेरा और रहेगा कि इस बार ऑनलाइन तरीके से जो फॉर्म है वो अवेलेबल रहेंगे, यानी कि अगर किसी को भी कोई भी बजट प्रेपरेशन के जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उनको इसकी जानकारी लेनी है तो वो ऑनलाइन तरीके से ले सकते हैं। उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दें कि ऑनलाइन तरीके से किस तरीके से जो बजट प्रेपरेशन के फॉर्म है ये अवेलेबल रहेंगे। देखिए, बजट की बात करते हैं, प्रिपरेशन जो है बेहद खास रहने वाली है और जिसमें की प्रक्रिया जो है बेहद खास है क्योंकि हम देखा है कि भारत को लगातार जो है वो डिजिटल करने का प्रयास किया जा रहा है और उसी के माध्यम से हर एक साइट पर आपको ऑफिशियल जानकारी प्राप्त होंगी और होगा क्या क्या इसकी डिटेलिंग शेयर करेंगे। ये आपको पूरी तरह से आजकल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डिजिटल इंडिया जो है उस पर उसी प्रक्रिया में इससे भी जल्द सूची को जो है वो पूरा कर दिया जाए।
जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अनिल शर्मा। और वहीं पर जिस तरीके से आपको बताएं कि एक सर्कुलर जारी हुआ है जहां पर वित्त वर्ष 2024-25 को लेकर जो बजट है उसकी तैयारियों के लिए अब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको सर्कुलर जारी कर दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि डीडीओ लेवल तक के जो ऑफिशियल्स हैं उनको 30 सितंबर तक का जो समय है वो दिया गया है, जबकि अगर एचओडी लेवल की बात करें तो एचओडी लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो 5 अक्टूबर तक ये जो प्रिपरेशन है ये खत्म करेंगे और 10 अक्टूबर की वित्त विभाग को ये जो रिपोर्ट है ये सौंपी जाएगी। तो चलिए अब जम्मू पठानकोट हाईवे की तरफ चलते हैं। जम्मू पठानकोट हाईवे पर कठुआ जिले में 19 जुलाई को बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुआ तरनाहा पुल को लेकर एक बड़ी खबर भी सामने आई है, जिसमें कि एक आरटीआई रिप्लाई से खुलासा हुआ है कि इस पुल की मरम्मत का काम 5 महीनों से ज्यादा समय में पूरा होगा। यानी कि एक आरटीआई कार्यकर्ता को ये जानकारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट की तरफ से मिली है, और जिसमें कि आपको ये बताएं कि 19 जुलाई को ये पुल टूटा था और ये पुल बाढ़ के कारण बैठ गया था, जिसके बाद यातायात को बॉर्डर रोड की तरफ से डाइवर्ट किया गया था। हालांकि तरनाहा पुल के साथ कुछ महीनों के बाद वैकल्पिक मार्ग तैयार कर दिया गया था, जिसे सिर्फ हल्के वाहनों को ही गुजरने की इजाजत दी जा रही थी। लेकिन फिर भी यहाँ इस आरटीआई रिप्लाई में अभी 5 महीने तक का जो समय है वो इस ब्रिज को ठीक होने में लगेगा। वहीं पर अगर डाइवर्जेंस की बात की जाए तो नेशनल हाईवे पर जो डाइवर्जेंस है वो अलग अलग जगहों पर दी गई है, और इन डाइवर्जेंस की वजह से जो ट्रैफिक है उस पर काफी ज्यादा लोड पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि 19 जुलाई की तस्वीरें हैं। 19 जुलाई में जब ये तरनाहा ब्रिज टूटा था, डैमेज हुआ था, तो उसको कुछ ही महीनों में 1 या 2 महीने का वक्त कहा गया था कि इस ब्रिज को ठीक होने में लगेगा और इसकी रिपेयर कर दिया जाएगा, यातायात के लिए इसे फिर खोल दिया जाएगा। लेकिन 5 महीने तक का जो समय है वो NHAI की तरफ से कहा गया है कि अब 5 महीने लगेंगे इस ब्रिज को ठीक होने में। जिस बीच जो ट्रैफिक डाइवर्जन्स दी गई हैं उन्हीं वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि लोगों को कितनी परेशानी आ रही है, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो इस काम में और ज़्यादा डिले इसे करती जा रही है और ज़्यादा जो समय है वो लगा रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी आएगी और खासकर जो ट्रांसपोर्टर्स है उन्हें इसकी काफ़ी परेशानी आ रही है। तो हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए रंजीव यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो रंजीव से पूरी जानकारी लेंगे। रंजीव, 5 महीने तक का समय और कह रहे हैं कि इसे ठीक करने में लगेगा, जिसकी वजह से जो डाइवर्जेंस है ऑलरेडी एक हैवी ट्रैफिक होने की वजह से लोगों को काफी समय लग रहा है ट्रैवल करने में, और उस बीच 5 महीने और मांगे जा रहे हैं। तो इस आरटीआई के जवाब से क्या कुछ परेशानी और हो सकती है? पल्लवी, मैं बताऊं कि ये जो आरटीआई के द्वारा जो खुलासा किया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कि अभी जो तरनाहा नाले का जो पुल जो डैमेज हुआ है ये इसको बनने में अभी वक्त लगेगा। सबसे पहले बात है कि जिस दिन ये पुल डैमेज हुआ था उसके दूसरे दिन ही मेंबर सेक्रेटरी आए थे इनके और निदेशक आए थे इनके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने, उन्होंने भी उस वक्त कहा था कि 4 से 5 महीने का समय जो है इसको लगेगा। उसी दिन हमने गुलिस्तान पे ये खुलासा कर दिया था कि 5-6 महीने से पहले ये पुल बनने का कोई पुल की रिपेयर होने का कोई सामने नहीं आ रही बात, उसके बाद ही होगा। वैकल्पिक मार्ग की बात कही थी, वो भी 2 महीने बाद जाके शुरू हुआ है। अभी 3 महीने बीत चुके हैं। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे राजमार्ग पर ये पुल काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस पुल के जरिए ही सारी जितनी भी गाड़ियां हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे इधर से ही गुजरते हैं। बाहरी राज्यों को जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। तो पल्लवी, यहाँ पर जो आरटीआई एक्टिविस्ट रमन शर्मा द्वारा जो पिछले महीने की 21 तारीख को अगस्त को जो आरटीआई ऑनलाइन डाली गई थी, उसके बाद ही यहाँ के बाद से उनको जो जानकारी मिली है, परसों ही जानकारी जो मिली है, उसमें सीधी तौर पर यह बताया गया है कि ये पुल जो है फरवरी में बनकर तैयार, इसकी रिपेयर होगी। क्योंकि अभी तक इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक बात क्लियर की है जिसका मतलब है कि रेक्टिफिकेशन होता है शोध। इस पर पहले शोध होगा और उसके बाद जांच होगी, फिर एस्टिमेट बनेगा
एस्टिमेट कास्ट के बारे में भी, इसके बारे में अभी पूरा पता नहीं है। रंजीव, एक सवाल आपसे यहाँ पर मेरा ये है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो वैकल्पिक मार्ग यानी कि जो अल्टरनेट रास्ते निकाले गए थे वो भी 2 महीने के बाद लोगों को उपलब्ध हुए हैं, और उसकी स्थिति क्या कुछ है अभी, क्योंकि हैवी ट्रैफिक होता है हाईवे पर, और उस बीच अगर हाईवे का ही एक हिस्सा टूट गया है तो लोगों को काफी परेशानी होती है, अप डाउन करने में दिक्कतें आती हैं। तो जो अल्टरनेट रोड्स बनाए गए हैं उनकी स्थिति क्या कुछ है इस समय? पहले मैं बताऊं कि जो वैकल्पिक मार्ग 2 महीने बाद तैयार हुआ वो भी सिर्फ छोटे वाहनों के लिए, लाइट मोटर व्हीकल के लिए ही है, क्योंकि बड़े वाहन अभी भी जो है वो बॉर्डर रूट से डाइवर्ट हैं, और जहां तो कुछ लोग अपने जोखिम पर तरनार नाले के बीचों बीच से गुजर रहे हैं, जो बड़े जो जितने भी वाहन हैं। तो इसके चलते यहाँ पे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, सिर्फ छोटी गाड़ियों को ही राहत है जब तक। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से RTI में यही भी बताया गया है कि मॉनसून खत्म होने के बाद ही रेक्टिफिकेशन का काम किया जाएगा। ये जो खुलासा हुआ है, और फरवरी 2024 की जो डेडलाइन इन्होंने दी है इसके रिपेयर वर्क की, और ये भी अभी तक पता नहीं है कि टेंडर कितने इलाके का लगना है और कब तक ये टेंडर लगेगा, और एस्टिमेट कास्ट के बारे में भी अभी उन्होंने कोई इस RTI में कोई खुलासा नहीं जो किया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रंजीव मेहता। और वहीं पर तरनाहा पुल की जो स्थिति है वो 19 जुलाई को खराब हुई थी। आप तस्वीरें देख सकते हैं 19 जुलाई की, किस तरीके से बाढ़ आने की वजह से ये जो पुल है ये डैमेज हो गया था, जिसके बाद अब NHAI का ये कहना है कि 5 महीने के बाद इसकी रिपेयर शुरू किया जाएगा, यानी कि फरवरी महीने में जो इसकी रिपेयर का काम है वो होगा, और तब तक जो अल्टरनेट रोड्स बनाए गए हैं उसी का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन बात यह है कि वो जो अल्टरनेट रोड्स हैं वो भी लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए स्टार्ट किए गए हैं, और जो हैवी मोटर व्हीकल्स हैं वो बॉर्डर रोड से डाइवर्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी आ रही है और हाईवे पर उन्हें काफी समय लग रहा है। जम्मू में कल यानी 22 सितंबर को होने जा रहे वायुसेना के एयर शो के मद्देनजर जम्मू में यातायात पुलिस द्वारा ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इस संबंध में यातायात पुलिस ने सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक कुछ पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। इस एयर शो की आज रिहर्सल की गई और कल वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने 9 पायलट हवा में अपने जौहर दिखाएंगे। और वहीं पर इस खबर पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिल्पा शर्मा यहां पर ज्वाइन करेंगे। उससे पहले आप तस्वीरें देखिए जो कि रिहर्सल्स के सामने आई हैं, जो रिहर्सल्स आज की गई हैं उसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से एयर शो की जो पूरी रिहर्सल है वो की जा रही है, और कल के लिए जो एडवाइजरी है वो भी जारी कर दी गई है। और वही सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक कुछ पाबंदियां हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, और वो रिस्ट्रिक्शंस क्या कुछ हैं इसकी जानकारी के लिए शिल्पा हमारे साथ यहाँ ज्वाइन कर चुकी हैं। तो शिल्पा, पहले आपसे रिस्ट्रिक्शंस के बारे में जानना चाहेंगे। ट्रैफिक पुलिस द्वारा कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जहाँ पर जम्मू में एयर शो जो है वो होने जा रहा है, और जिसमें अलग अलग प्रकार के जो है वो कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, जहाँ पर विभिन्न अंग जो है एयरफोर्स के देखने को मिलेंगे। जैसे कि सूर्य किरण टीम की बात करें, वो अपना प्रदर्शन वहाँ पर दिखाएंगे। गंगा माफ कीजिएगा, जिस तरीके से आकाश गंगा वो अपना प्रदर्शन वहाँ पर दिखाएंगे। बैरियर ड्रिल टीम हुआ अपना प्रदर्शन जो है वहाँ पर दिखाएंगे। गरुड़ कमांडो जो है वो अपना प्रदर्शन जो है अलग अलग प्रकार के यानी कि विभिन्न अंग एयरफोर्स के वहाँ पर जो है वो प्रदर्शन दिखाएंगे। और आज 21 तारीख को फाइनल रिहर्सल की गई और 22 सितंबर को जो है वो कार्यक्रम जो है वो देखने को मिलेगा। इसी को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है, जहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि 5 बजे से 12 बजे तक ये एडवाइजरी जो है वो लागू होगी। और कई सारे ऐसे वाहन है जिनकी एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। मैं आपको बताती चलूं कि जो वाहन यानी कि जो हैवी ट्रक्स है जो अखनूर की ओर से कैनाल हट की ओर तक जाते हैं, उनकी एंट्री जो है वो मुट्ठी चौक तक होगी, यानी कि वो सिर्फ मुट्ठी चौक तक ही वहाँ पर होंगे, उसके आगे जो है उन्हें आने की अनुमति नहीं है। साथ ही साथ जो वाहन बालीचराना RNP चौक से सतवारी चौक की ओर जाते हैं, उनका जो है रूट बदलना होगा, यानी कि उन्हें जो है वो वेयर हाउस की तरफ जाना होगा। सतवारी चौक तक पहुंचने के लिए वेयर हाउस जाना होगा, एशिया चौक लेना होगा, और उसके बाद गांधीनगर, उसके बाद वो जो है वो सतवारी चौक तक पहुंच पाएंगे। साथ ही साथ
सांबा, बड़ी ब्रह्मणा की ओर से सतवारी चौक की ओर जाने वाले जो भी वाहन है उन्हें जो है वो कुंजवानी चौक की तरफ जो है उन्हें रुक करना होगा और नरवाल चौक की ओर जो है वो मुड़ पाएंगे। यानी कि जो भी वाहन जो है वो एयरपोर्ट की तरफ जो जा रही है, जहाँ पर एयर शो जो है होने वाला है, वहां पर जो है वो इस वक्त 5 से 12 बजे तक जो है वो हैवी ट्रक की जो है एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और ये आज और कल जो है यानी कि ये ट्रैफिक एडवाइजरी देखने को मिलेगी और कल 22 सितंबर को जो है वो मुख्यतः एयर शो जो है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पर शिल्पा एक सवाल आम जनता की लिए एक सवाल है कि अगर कोई एयर शो देखना चाहता है तो उसके लिए किस तरीके से जो पूरी फैसिलिटीज हैं वो रखी जाएंगी कि किस तरीके से वो जाकर जो एयर शो है वो देख सकते हैं? देखिए, उनके लिए ये बताया गया है कि जो एयरपोर्ट का बैक गेट है, यानी कि जो पीर बाबा चट्ठी की जो रास्ता है वहां से जो एयरपोर्ट का बैक गेट पड़ेगा वहां से वो एंट्री कर पाएंगे और उनकी एंट्री जो है वो निःशुल्क रहेगी, जहां पर उनके बैठने का बंदोबस्त किया गया है और साथ ही साथ पानी का भी वहां पर जो है वो बंदोबस्त किया गया है। यानी कि वो पूरे आनंद के साथ इस एयर शो का जो है वो आनंद उठा पाएंगे, क्योंकि जम्मू में पहली बार, जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, तो वहां पर जो है निःशुल्क एंट्री उन्हें मिलेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ शिल्पा शर्मा और वहीं पर ये भी जानकारी शिल्पा ने दी कि किस तरीके से जो डाइवर्जन्स है वो दी गई है, डाइवर्जन्स क्या कुछ है उसके बारे में हमने आपको बताया। और वहीं पर आम जनता अगर इस एयर शो को देखना चाहती है तो उनके लिए भी एक निःशुल्क सेवा जो है वो रखी गई है और उसमें आप जाकर ये एयर शो देख सकते हैं। नारी शक्ति के उत्थान के लिए भारतीय सेना हमेशा ही एक अहम भूमिका निभाती आई है। इसी कड़ी में सुप्रीमकोर्ट में सेना द्वारा महिलाओं को ड्राइविंग में दक्ष बनाने के लिए 15 दिनों के लिए एक कोर्स का आयोजन किया गया, जिसमें कि विशेषज्ञों की देखरेख में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाओं को ड्राइविंग के कौशल सिखाए गए। और वहीं पर इस कोर्स में समापन के बाद इन महिलाओं का टेस्ट लिया जाएगा और वो पड़ाव पार करने वालों को सेना द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि वो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सके। तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोसेस दिया हमें, मतलब फौजियों ने सुनकोट जो सेक्टर है, मतलब इंडियन आर्मी फौजी का बहुत अच्छा सेक्टर दिया हमें। डे बाई डे, मतलब मंथ बाई डे बाई डे हमारी कॉपरेशन बहुत अच्छी बढ़ाती है। हमें भी इनके साथ अच्छा कॉपरेशन करना चाहिए। हमें मतलब लड़कियों को बिल्कुल पहले कोई पावर नहीं थी, आजकल खुद सेल्फ पे पावर पे हम आगे जा रहे हैं। तो लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, हर चीज़ में स्टैंड रहना चाहिए। लड़की कभी भी किसी चीज़ से पीछे नहीं, अपने मन में कोई डर नहीं रखना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए। हमारे साथ बहुत अच्छा कॉपरेशन करनी चाहिए, हमें भी इनके लिए बहुत अच्छा कॉपरेशन करनी चाहिए और हम अपनी बेल्ट फोर्स का हमेशा साथ देना चाहिए और बेल्ट फोर्स ज्वाइन करनी चाहिए। मैं नीट कर रही हूँ तो मैं खुद मतलब बेल्ट फोर्स पे बहुत गर्व करती हूँ और मतलब ज्वाइन भी कर रही हूँ, CBS की तैयारी कर रही हूँ। थैंक यू सो मच सर, जो हमें इतना हेल्पफुल मिला, मतलब फ्री ऑफ कास्ट में। यहाँ पे इंडियन आर्मी हमारी बहुत मदद की है, हमें बहुत उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमें लाइसेंस भी देंगे और हमारा डिप्लोमा भी मिलेगा हमें। और हमें इतना कुछ करने के लिए, हमें वुमेन परफेक्ट बनाने के लिए इन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए किया है। हाँ, डे बाय डे करते रहे हमारे लिए। हर साल इन्होंने इंस्टीट्यूट खोला, हर साल वुमेन को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की, इम्प्रूवमेंट की है। हम फौज के लिए बहुत बहुत शुक्र अदा करने जाते हैं। पहले वुमेन के लिए ऐसा कुछ नहीं था इधर, पहले हमें आगे बढ़ने के मौका नहीं था और यहाँ पे इंडिया फोर्स ने इंडियन आर्मी इम्प्रूवमेंट किया और हमें आगे बढ़ने की कोशिश दी, हौसलियत दी कि हम आगे बढ़े। और हम आज के लिए, हम अपने लिए और हम अपने घर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो और इंडियन आर्मी ने हमारी इसमें मदद की है। मैं यहाँ पे आर्मी के थ्रू ड्राइविंग सीख रही हूँ। आर्मी टाइम टू टाइम हमें ड्राइविंग सिखाती है, बहुत सारे ऐसे सिलाई वगैरह बहुत सारे इंस्टीट्यूशन क्रिएट करती है जहाँ से हम सीखते हैं। मैं आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। भदरवा का ऐतिहासिक मेला पट अपने पूरे शबाब पर है। बड़ी संख्या में स्थानीय और बाहरी इलाकों के लोग इस मेले को देखने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। इस मेले का शुभारंभ कल यानी 20 सितंबर को हुआ था, जो कि 23 सितंबर को संपन्न होगा। इस मेले का शुभारंभ 16वीं शताब्दी में भदरवा के राजा नागपाल द्वारा किया गया था और तब से लेकर आज तक इस मेले पर हर साल इसी तरह से आयोजन किए जाते हैं। ये मेला राजा नागपाल की शहंशाह अकबर पर विजय की खुशी में मनाया जाता है।
सरकार लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कई योजनाएं शुरू करती है, लेकिन इन परियोजनाओं का शुभारंभ करने के बाद इनकी कोई सुध नहीं लेता, जिसके कारण इनमें से अधिकतर परियोजनाएं अधर में ही लटकती रहती हैं। ऐसा ही एक ट्यूबवेल के निर्माण की परियोजना 12 साल पहले जम्मू के ब्लॉक भलवाल के गांव असरुइया में शुरू हुई थी, लेकिन सरकारी अनदेखी के कारण अभी भी इस परियोजना का काम अधर में लटका हुआ है। यही वजह है कि लोगों को पानी मुहैया करवाने का सरकार का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। स्थानीय लोगों ने सरकार से जल्द इस ट्यूबवेल का निर्माण कार्य पूरा करने की मांग की है। ये हमारे गांव असरुआ की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे बहुत ही उम्मीद के साथ ये एक ट्यूबवेल का काम शुरू हुआ था कि पूरे गांव को पानी मिलेगा, लेकिन पिछले 12-13 सालों से प्रशासन ने इसकी ओर गौर नहीं किया। पिछले 4-5 साल से हम भी सिविल क्षेत्र में हम अपने सामाजिक कार्य कर रहे हैं और हमने भी बहुत प्रयास किया है, पर जो प्रशासन में ऊपर अधिकारी बैठे हैं उनको कोई इसका फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को पानी मिले या ना मिले। पहले नंबर तो ये जो ज़मीन है ये प्राइवेट हमारे यहाँ पे हमारे गांव के रतन सिंह जी हैं, उन्होंने ज़मीन दी थी प्रशासन को, पीएचई डिपार्टमेंट को, कि उनके बेटे को इसमें एडजस्ट किया जाएगा। एक तो पहले उसके बेटे को भी एडजस्ट नहीं किया, पहले उसको पे देते रहे, सैलरी देते रहे। अभी पिछले कुछ महीनों से उसकी सैलरी भी बंद कर दी है, पूरे ऑनलाइन ही हुआ। एक तो वो इन्होंने धोखा किया कि एक बंदे ने बड़ी उम्मीद से दी थी कि चलो यहाँ पे पानी का भी मसला हल हो जाएगा, और जमीन माल की जमीन दी। हमें ट्यूबवेल का काम शुरू किया था इन्होंने डिपार्टमेंट वालों ने, और यहाँ पूरी मशीनरी 12-13 साल हो गए, मशीनरी पूरी यहाँ पड़ी हुई है, सारा काम हो गया, ओवर टैंक भी बन गया है और लाइनें वगैरह जो पाइपलाइन है वो भी बिछ गई है, लेकिन इसके आगे ये कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। मैं गवर्नमेंट से यही निवेदन करती हूँ कि जल्दी से जल्दी यहाँ से ये रिग उठाई जाए ताकि यहाँ पे ये काम शुरू किया जाए, ताकि लोगों को पानी की समस्या है वो उनकी दूर हो सके। यहाँ कोई भी शादी होती है, कोई किसी के घर में कोई भी बात हो जाए तो पानी के लिए बड़ी परेशानी होती है। जो गरीब लोग हैं वो टैंकर भी नहीं उपलब्ध कर पाते हैं। तो मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि ये रिग जल्दी से जल्दी उठाई जाए ताकि यहाँ पे काम शुरू किया जाए। असें की कोई 12-13 साल होई गे असें की पानी कन्नै जूझदे ते एह् किन्ना मशीनां लाइयै छड्डी गेदे न, पानी भी आई गेदा ते पर एह्दे पर कोई कम्म नहीं होया। होर ते असें पानी किन्ने गै असें टैंकर सटाने न घरें च, असें कोई इन्ने कोई इत्थै अमीरी थोड़ी ऐ कि असें इन्ने टैंकर सटाइयै पानी दा ते असें टाइम पास करना। पानी भी नलके पानी भी नहीं आंदा, होर ते ओह् नलके पानी भी नहीं आंदा, फिर असें कुत्थै जाना, कोह्दे तरले करने जाइयै। ते असें गौरमेंट कोल इ'यै ऐ कि साढ़ा एह् ट्यूबवेल त्यार होना चाहिदा, जेह्ड़े बनाइयै छड्डी गेदे न उ'नेंगी इत्थै आह्नियै ते एह् ट्यूबवेल त्यार करना चाहिदा। आरएसपुरा में किसानों ने धान की कटाई शुरू कर दी है, जो अपनी धान की फसल देखकर किसान गदगद हो रहे हैं। किसानों के मुताबिक पिछले वर्ष बारिश व ओलावृष्टि के कारण उनकी धान की फसल को नुकसान पहुंचा था, लेकिन इस बार समय समय पर हुई बारिश के चलते पैदावार अच्छी हुई है। उन्होंने सरकार से पंचायत स्तर पर धान की खरीदी के लिए मंडियां स्थापित करने की मांग की है, और इन लोगों के मुताबिक मंडियां स्थापित न होने से उन्हें धान की फसल को बेचने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसके वाजिब दाम भी उन्हें नहीं मिल पाते हैं। ये फसल अच्छा है जी, हुण झाड़ तो पता लगेगा भी किन्ना झाड़ चढ़दा, लेकिन इस दफा लगदा कि सही झाड़ चढ़ेगा। तो जिहड़ा ये मंडियां लगदियां ने ये 2-4 पंचायतां बना के ते ये मंडी फिक्स करनी चाहिए जिथे किसान अपने लागे दाना दे सके। जिहड़े दूर दराज 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर मंडियां ये लांदे ने ते उन्हां दा कोई रेट दा पता नहीं चलदा। ये व्यापारी लोग साडे कोलों सस्ते रेट 'च लै जांदे ने। इस टाइम जी फसल आई हो जी किसान खुश ने? हाँ, किसान खुश ने इस दफा फसल के उत्ते बड़ा अच्छा झाड़ चढ़ने की संभावना है। पहले बारिश पई पिछले साल जी है बारिश पई ही ऐन पई ही, इहदे नाल किसान लोग घबरा गए। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।